हरे कृष्णा भक्त लोग। तो आज कृष्ण कथा का तीसरा दिन है। और हमारे बीच में आए हुए हैं आज कथा करने के लिए श्रीमान साधु जीवन प्रभु जी। तो श्रीमान साधु जीवन प्रभु जी जो है वो ज्वाइन किए थे इस्कॉन दिल्ली में एज ए फुल टाइम। और उसके बाद कई दिनों तक उन्होंने वहाँ पे यूथ प्रीचिंग किए, काफी साधु बनाए। साधु जीवन प्रभु काफी साधु बनाए दिल्ली में। और उसके बाद फिर उनको सेवा मिला लुधियाना में, तो लुधियाना में भी जाके वो यूथ प्रीचिंग किए। आईवाईएफ के डायरेक्टर थे वहाँ पे। उसके बाद कुछ दिन गया में भी रहे। और फिर प्रभु जी को सेवा मिला बरेली में। बरेली में कांग्रेगेशन प्रीचिंग कर रहे थे। और अभी जो है शाहजहानपुर के सेंटर इंचार्ज है, तो मेरे अच्छे मित्र है। और प्रभु जी जो है बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कीर्तनिया है। बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं, लोगों को झुमा देते हैं। बहुत अच्छा मृदंग प्लेयर है, बहुत बढ़िया मृदंग भी बजाते हैं। और शास्त्रों में काफी रुचि है प्रभु जी को, है ना। शास्त्र को बहुत डीपली पढ़ते हैं। श्लोक जो है, जो हमारे जो श्लोक है, श्लोक को भी बहुत डीप समझाते हैं और समझते हैं। तो हम स्वागत करेंगे प्रभु जी का। हरे कृष्णा महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? यस प्रभु, पूरा क्लियर। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस जगदीश श्याम जी का, कि उन्होंने सेवा का मौका दिया। और ये जितना परिचय दिया, ये सब जितने इसमें गुण बताए इन्होंने, ये सब मेरे नहीं है। मैं प्रयास कर रहा हूँ। सब जगदीश श्याम प्रभु का संग मिला था दिल्ली में, और दोनों ने मिलके प्रयास जो है मैंने प्रयास किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश श्याम प्रभु। मैं ज्यादा समय व्यर्थ नहीं गवाना चाहता हूँ। तो कीर्तन करना है प्रभु की कथा शुरू करें। आपका म्यूट है प्रभु। म्यूट है आपका। मैं कह रहा हूँ कर सकते हैं, लेकिन करताल थोड़ा धीरे बजाइए। ओके, तो बिना करताल के कर ले। हाँ। ओके, ठीक है। मैं 2 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद प्रेयर करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा मदन मोहन राधे जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन जय गौरानिताय जय गौरानिताय निताय गौरांगो निताय गौरांगो जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परम स्तोत्र श्री श्रीमद् प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस विराजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय मथुरा वृंदावन धाम की जय नवदीप मायापुर धाम की जय गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय भक्ति देवी की जय सामवेद गौर भक्त बिंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा all glories to assemble devotees Hare Krishna all glories to assemble devotees Hare Krishna all glories Shri Guru and Gauranga all glories to Srila Prabhupada की जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हम लोग मंगलाचरण पढ़ेंगे, उसके बाद भगवान की कथा श्रवण करेंगे श्रीला सुखदेव गोस्वामी के मुखारबिंद से। साधु जीवन ओम प्रभु, अज्ञान। यस प्रभु। बैंडविड्थ लो है। बैंड विथ लो है। वाईफाई नहीं है। वाईफाई वाई मोबाइल का ही नेट है। आवाज आवाज लाउड नहीं आ रही है। कट कट के आ रही है। ओके। एक्चुअली बारिश हो रही 3 दिन से यहाँ पर ना, लगातार, तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ हो। अच्छा। वैसे तो ठीक वैसे तो ठीक रहता था। हम्म। आवाज क्लियर आ रही है भक्तों को? जहाँ जहाँ कटे या ना समझ में आए तो बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जहाँ पे ऐसे होगा ना तो वीडियो ऑफ मैं कहूंगा तो वीडियो आप ऑफ कर सकते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो ठीक है, जब बोलूंगा तो। ओके ओके ओके, जैसा आप कहेंगे वैसा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च रूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मुझे जो सेवा दी गई है प्रभु के द्वारा, प्रभु जी का पहले बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर ढंग से प्रचार चल रहा है वहां पे इस्कॉन गया में, तो सभी भक्त लोग खुश हैं। हरि बोल। कृष्ण कथा का आनंद ले रहे हैं सभी भक्त लोग 3 दिन से, और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हम सब के लिए, क्योंकि कृष्ण कथा जो है अ, वरिष्ठ भक्तों के द्वारा जो हम सबको सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, ये बहुत ही दुर्लभ है। और वो भी प्रामाणिक प्रामाणिक कृष्ण कथा, प्रामाणिक गुरु परंपरा से वरिष्ठ भक्त लोग आप सबको इस जगदीश श्याम प्रभु के माध्यम से आप सबको कृपा कृपा की वर्षा दिला रहे हैं। तो तो इसी श्रृंखला में इस कथा की, कृष्ण कथा की श्रृंखला में आज जो अध्याय है, जो मुझे सेवा मिली है, अध्याय 7 और अध्याय 8, ये श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद का अध्याय 7 और अध्याय 8 पे चर्चा करने की सेवा मिली है इसके जगदीश श्याम प्रभु जी के द्वारा। हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। तो इस अध्याय, दोनों अध्याय में, एक अध्याय का नाम है तृणावर्त का वध, 7वें अध्याय का नाम है, और 8वें अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने मुख के भीतर विराट रूप का दर्शन। तो आप सबने पहले भी कुछ ना कुछ ये कथा सुनी होगी थोड़ा बहुत ना। पहले इस्कॉन में जुड़ने से पहले, कितने वक्तों ने इस्कॉन जुड़ने से पहले ये कथा सुनी थी कि भगवान ने मिट्टी खाई और मुंह में दर्शन कराया यशोदा मैया को? भले ही ना सुना हो, कितने कितने लोगों ने सुना था ये? बस इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी को पहले से पता हो। ओके, कुछ भक्त हैं जिन्होंने सुना हुआ है पहले से, बहुत बढ़िया। तो और कितने भक्तों ने ये कृष्णा बुक पढ़ी है जो प्रभुपाद जी ने दी है, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण? ओके, बहुत बढ़िया। तो मेरा अनुरोध यही रहेगा सभी भक्तों से, कृष्णा बुक जरूर पढ़िए। उसमें प्रभुपाद जी ने पूरी कृष्ण कथा का रस दे दिया है, एक ही किताब, लीला उत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो ये जो अध्याय है, अध्याय 7 तृणावर्त का वध, इसमें श्रील सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित आज प्रश्न पूछे। इस अध्याय की बात होती है परीक्षित महाराज के प्रश्न पूछने से। आवाज क्लियर आ रही है जगदीश श्याम प्रभु? आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं प्रभु। ओके प्रभु, अब ठीक है? यस यस। ओके। तो अध्याय 7, ये तृणावर्त का वध जो है, इसमें परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं श्रीला सुखदेव गोस्वामी से। तो हम दो दो श्लोक जो है शेयर शेयर कर रहे हैं जगदीश श्याम प्रभु। अच्छा, ये शेयर कर रहे हैं। तो 2 श्लोक जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग
इस लीला की चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय में मुख्यतः 3 लीलाओं की चर्चा एक साथ एक ही अध्याय में की गई है। अध्याय 7 में तृणावर्त का वध इसका नाम है, लेकिन इसमें 3 लीलाएं हैं भगवान की। तो बम्पर ऑफर है, एक ही अध्याय में 3 3 लीला भगवान की सुनने का मौका मिल रहा है। श्रीला सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं। तो परीक्षित महाराज प्रश्न क्या करते हैं? राजा परीक्षित ने कहा, ये पहला और दूसरा श्लोक है इसका। ये राजा परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं, हे प्रभु श्रीला सुखदेव गोस्वामी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतारों द्वारा प्रदर्शित विविध लीलाएं निश्चित रूप से कानों को तथा मन को सुहावने लगने वाली हैं। तो परीक्षित महाराज को ये कृष्ण कथा कैसी लग रही है, भगवान की लीला कैसी लग रही है? बता रहे हैं कि कानों को और मन को सुहावनी लगती है। तो हम सबको भी कृष्ण कथा क्या लगनी चाहिए? कानों को और मन को क्या लगना चाहिए? सुहावनी लगनी चाहिए ना। जैसे मौसम के बारे में कहा गया ना, सावन का महीना बड़ा सुहावना लगता है। तो उसी प्रकार से एक कृष्ण कथा भक्तों को बड़ी सुहावनी लगती है। जो भक्त हैं वास्तव में उनको सुहावनी लगती है। तो परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आगे, कि इन लीलाओं के श्रवण मात्र से, केवल सुनने मात्र से मनुष्य के मन का मैल तत्क्षण धुल जाता है। श्रृणवताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय तस्थो यभद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। भागवत का श्लोक है कि भगवान की लीला कथा सुनने मात्र से श्रृणवताम ना, क्या होता है, हृदय में जो अभद्र है वो दूर हो जाते हैं। सामान्यतया परीक्षित महाराज आगे कह रहे हैं कि सामान्यतया हम श्री भगवान की लीलाओं को सुनने में आनाकानी करते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक हैं कि वे स्वतः ही मन को तथा कानों को भाने वाली लगती हैं। इस तरह भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनने की आसक्ति जो भव बंधन का मूल कारण है, समाप्त हो जाती है। देखिए, तो भगवान की जो बाल लीलाएं हैं स्पेशली, वो इतनी आकर्षक हैं कि वो स्वतः उसकी तरफ मन आकर्षित हो जाता है। भगवान भगवान का नाम है कृष्ण। कृष्ण का मतलब ही है आकर्षति इति कृष्णा ना। तो जो आकर्षित करते हैं, इसीलिए उनका नाम आगे चल के जो 8वां अध्याय है उसमें भगवान का नामकरण भी होगा, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो आकर्षित करते हैं, इसलिए भगवान का नाम है कृष्ण। तो अपनी लीलाओं से, अपने गुणों से, अपने रूप से, अपनी माधुरी से ना वो आकर्षित करते हैं पूरे जगत को। इस तरह भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनने की आसक्ति जो भव बंधन का मूल कारण है, समाप्त हो जाती है। तो भव बंधन से हम लोग भव बंधन हमारा समाप्त हो सकता है अगर हम लोग ये कृष्ण कथा का श्रवण करेंगे, जो कि हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इस सौभाग्य प्राप्त तो हो चुका है। आगे क्या कह रहे हैं परीक्षित महाराज? मनुष्य में धीरे धीरे श्री भगवान के प्रति भक्ति एवं अनुरक्ति उत्पन्न होती है। धीरे धीरे श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, धीरे धीरे, एकदम से नहीं होता है। धीरे धीरे क्या होगा? भगवान के प्रति भक्ति एवं अनुरक्ति, रुचि उत्पन्न होगी। तो सुनने मात्र से, सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे तो अनुरक्ति होगी। और भक्तों के साथ मैत्री बढ़ती है। भक्तों के साथ मित्रता का भाव हमारा बढ़ना चाहिए। जो हमें कृष्ण भावनामृत का योगदान देते हैं, ऐसे भक्तों के साथ मित्रता का व्यवहार बढ़ता है हमारा। यदि आप उचित समझते हैं, तो परीक्षित महाराज क्या पूछ रहे हैं श्रीला सुखदेव गोस्वामी जी से? यदि आप उचित समझते हैं तो कृपा करके श्री भगवान की इन लीलाओं के विषय में कहें। तो परीक्षित महाराज इस प्रकार से लीलाओं को सुनना चाहते हैं, और लीलाओं को सुनना चाहते हैं भगवान के। कृपया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अन्य लीलाओं का वर्णन करें, जो मानो बालक की नकल करते हुए तथा पूतना वध जैसे अद्भुत कार्यकलाप करते हुए इस पृथ्वी लोक में प्रकट हुए। तो ये 3 श्लोक है, पहला, दूसरा और तीसरा 7वें अध्याय का, जिसमें परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे हैं। और प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? पहले तो गुणगान कर रहे हैं कृष्ण कथा का, और उसके बाद और कृष्ण लीला सुनना चाहते हैं, उत्सुक हैं परीक्षित महाराज। तो इस प्रकार से
लीलाओं को सुनना चाहते हैं परीक्षित महाराज। तो पहले 3 श्लोक में परीक्षित महाराज के क्वेश्चन हैं। अब हम हर एक श्लोक तो नहीं पढ़ पाएंगे, वरना समय एक्चुअली कम है। तो मैं इस 3 लीलाओं का जिस इस अध्याय में वर्णन किया गया है, उन 3 लीलाओं के बारे में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे। तो पहले तो इस अध्याय में 4 नंबर से 17 नंबर श्लोक तक शक्टासुर का वध लीला का वर्णन किया है श्रील सुखदेव गोस्वामी ने। शक्टासुर ये जो है, और उसके पहले उत्थान संस्कार भगवान का होता है। उत्थान संस्कार बोलते हैं जब करवट लेता है बच्चा, बच्चा जब करवट लेता है या पहली बार घर से बाहर निकलता है ना, तो उसको निष्क्रमण संस्कार बोलते हैं। और पहली बार जब करवट लेता है अपने आप ना बच्चा, तो उसको बोलते हैं उत्थान। तो उसका एक संस्कार होता है, वो उत्थान संस्कार जो है किया यशोदा मैया ने। और उसके बाद 18 नंबर से लेकर के 4 नंबर से 17 नंबर तक उत्थान संस्कार और शक्टासुर का वध की लीला का श्रवण करेंगे। और 18 से 33 नंबर श्लोक तक तृणावर्त का वध की लीला की चर्चा होगी। और उसके बाद आखिरी के 3-4 श्लोक में एक और लीला भगवान ने दिखाई, जो कि यशोदा मैया को विश्व रूप के दर्शन कराए। तो यशोदा मैया को भगवान ने 2 बार विश्व रूप विराट रूप का दर्शन कराया, एक इस अध्याय में और एक अगले अध्याय में। तो हम लोग श्रवण करेंगे। तो बताया गया कि अगर कृष्ण कथा में रुचि नहीं उत्पन्न होती है व्यक्ति की, तो वो क्या माना जाता है, बाकी कितनी भी हम लोग कितना भी परिश्रम कर लें, कितना भी और भी अन्य चीजें कर लें, सेवाएं कर लें, लेकिन अगर कृष्ण कथा में, कृष्ण नाम में रुचि नहीं उत्पन्न होती है, तो बताया गया श्रम एव ही केवलम, श्रम एव केवलम, सब बेकार हो जाएगा अगर कृष्ण कथा सुनने में रुचि उत्पन्न नहीं हो पाती है। तो भगवान जो है, उत्थान संस्कार हुआ और उसके बाद भगवान इस समय कितने महीने के थे? जब शक्टासुर का वध किया उन्होंने, भगवान 3 महीने के हो गए। कितने महीने के हो गए कृष्णा? 3 महीने के। 3 महीने के जब भगवान कृष्ण थे, तो माता यशोदा जो है उत्थान संस्कार वो हो चुका है। और माता यशोदा ने क्या किया, वो कृष्णा को जो है एक छकड़े के नीचे, जो बैलगाड़ी होती है, तो बैलगाड़ी जो है उस वो रखी हुई थी, उस छकड़े के नीचे यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को सुला दिया और सुला के जो है उसके नीचे, छकड़े के नीचे लिटा दिया जमीन पर ही। सोचिए क्या लीलाएं भगवान की। भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन इतनी माधुरी लीलाएं कि यशोदा मैया उनको जमीन पर ही ना, कोई सोफा बेड ये सब कुछ नहीं। क्या वैदिक कल्चर देखिए, कितना अद्भुत सरल सरल वातावरण, सरल सुंदर लीलाएं, सरल लीलाएं ना। भगवान को जमीन पर ऐसे ही लिटा दिया, किसके नीचे? छकड़े के नीचे। उसको छकड़ा बोलते हैं या बैलगाड़ी कह लीजिए, लकड़ी का जो होता है, उसके नीचे इसलिए लिटा दिया ताकि धूप ऊप ना लगे। तो छकड़े के नीचे ऐसे जमीन पर लिटा दिया यशोदा मैया ने ना। और उधर संस्कार चल रहा था। कौन सा संस्कार? उत्थान संस्कार ना। उसके लिए ब्राह्मण और ये सब उस मंत्र उच्चारण कर रहे थे। और बीच में ही भगवान को क्या हुआ, नींद आने लगी, तो यशोदा मैया ने उनको गोद में सुला दिया और उसके बाद वो उसको छकड़े के नीचे लिटा दिया। देखिए कितने सुंदर बात यहाँ पे एक और सीखने को मिलती है कि माता को कितना ज्यादा समय देना चाहिए ना अपने बच्चों को। यहाँ तक कि घर में यज्ञ चल रहे हैं, ब्राह्मण मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, घर में अनुष्ठान चल रहा है, लेकिन यशोदा मैया उस समय भी अगर बच्चे को नींद आ रही है या कुछ रिक्वायरमेंट है, तो यशोदा मैया ने उसको जो है प्रायोरिटी दिया, प्राथमिकता दिया। उसी प्रकार से आजकल हम देखते हैं समाज में कि माता पिता बच्चों को समय नहीं देते हैं, इसलिए बच्चे आगे चल के माता पिता को भी समय नहीं देते हैं। समय देने से क्या होता है, बच्चे को
स्वभावतः प्रेम विकसित होता है। वो स्वभावतः देखता है कि माँ माँ मेरे लिए कितना त्याग कर रही है, कितना मेहनत कर रही है मेरे लिए। तो वो देखता था, बच्चा ऑब्जर्व करता है बच्चा सब कुछ। तो उससे उसका प्रेम माता पिता के प्रति बढ़ता है। तो इसी प्रकार से यशोदा मैया ने क्या किया, सब कुछ घर में चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, लेकिन माता यशोदा ने कृष्ण को सुलाया। उस अनुष्ठान के बीच में से लेकर के आई, सुलाया और जमीन पे ही उनको कृष्णा को सुला दिया, ताकि वो और भी अपना काम कर सकें। तो जब इस प्रकार से आ, वो जो है सुला सुला दिया, तो वो जो छकड़ा था, जो बैलगाड़ी थी, तो भगवान को थोड़ी देर बाद नींद खुल गई। होते नहीं, बच्चे सोते हैं फिर थोड़ी देर बाद जग जाते हैं। तो भगवान कृष्णा की नींद खुल गई देर के बाद, और नींद खुलते ही क्या हुआ कि जैसे बच्चा उठता है तो पैर वैर मारता है ऐसे, ना, पैर वैर चलाता है। तो पैर चलाया भगवान ने, और उस पैर चलाने से वो पूरी बैलगाड़ी या छकड़ा, जिसको शकट भी बोलते हैं, तो वो जो है पूरा टूट गया भगवान के चरणों के चरणों से। अब वो भगवान का पैर चरण स्पर्श भी नहीं हुआ एक्चुअली में, देखा है, क्योंकि भगवान के पैर तो बहुत चरण कमल बहुत छोटे छोटे हैं, 3 महीने के हैं। और वो बैलगाड़ी तो ऊपर ऊपर होती है, 3 महीने के बच्चे का पैर कैसे पहुंच पाएगा इतने ऊपर बैलगाड़ी में, ना, छकड़े में। तो लेकिन भगवान की अद्भुत लीला से, चमत्कार से, भगवान की शक्ति से क्या हुआ, वो छकड़ा जो है पूरा अस्त व्यस्त हो गया, टूट गया, उसके पहिए कहीं और छिटक के गिरे, और धुरी उसकी कहीं अलग गिर गई, लकड़ी सब इधर उधर हो गई, उसके ऊपर जो सामान रखे थे उस छकड़े पे, वो सब इधर उधर टूट गए, सब बिखर गए। तो भगवान ने क्या किया कि वो वो जो शकट था यानी कि छकड़ा था, उस वो जो है एक असुर था, न? उस असुर का नाम है सक्टासुर। वो असुर जो है शकट का रूप लेकर के, यानी कि छकड़े का रूप लेकर के उसमें विराजमान था। तो ये असुर जो है कहाँ से आया था, ये असुर जो है, ये अपने पूर्व जन्म में बताया जाता है कि पूर्व जन्म में ये असुर हिरण्याक्ष का पुत्र था। हिरण्याक्ष का नाम सुना होगा, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, जो दिति के 2 पुत्र थे। हिरण्याक्ष के दो दो पुत्रों में से जो हिरण्याक्ष था उसका पुत्र था ये पिछले जन्म में, जिसका नाम था उत्कच। क्या नाम था? उत्कच। उत्कच ये उत्कच जो है एक बार लोमस ऋषि के आश्रम में गया, आतंक मचाते मचाते लोमस ऋषि के पास गया आश्रम में, और वहां पर सब कुछ तोड़ फोड़ शुरू कर दिया। हैं? आश्रम को जो है तोड़ फोड़ शुरू कर दिया, आतंक मचाना शुरू कर दिया। तो लोमस ऋषि को गुस्सा आया, और लोमस ऋषि ने शाप दे दिया उत्कच को। क्या शाप दिया कि तुम्हें अपनी शक्ति का बहुत अहंकार है, अपने शरीर के बल का बहुत अहंकार है, तुम बिना शरीर के हो जाओ, बिना शरीर के हो जाओ। तो इस प्रकार से शाप मिला। तो वो उत्कच जो है फिर बाद में बहुत उसने क्षमा याचना मांगी ऋषि से कि हे ऋषि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अहंकार हो गया था। तो क्षमा मांगने पर लोमस ऋषि ने क्या बोला कि तुम्हारा उद्धार तब होगा जब भगवान के चरण कमलों का स्पर्श तुम्हें प्राप्त होगा। द्वापर युग में जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण आएंगे और उनके चरण कमलों का स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। तो इस प्रकार से वही उत्कच जो हिरण्याक्ष का पुत्र था, वो उत्कच शक्टासुर, उसका उसका शरीर नहीं था, वो शकट में आकर के घुस गया था ना, शकट शकट का ही रूप ले लिया उसने। तो तो शक्टासुर जो है इस प्रकार से शक्टासुर भगवान ने पूतना पूतना के बाद ना फिर शक्टासुर का उद्धार किया। और शक्टासुर जो है ये हमारे जीवन में भक्ति, हमारे भक्ति के जीवन में
ये एक प्रतिनिधित्व करता है। वो किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? ये शक्तासुर आचार्य बताते हैं कि भार वहन करने की प्रवृत्ति का सूचक है ये। इसको नोट कर लीजिएगा आप सब भक्त लोग। भार वहन करने की प्रवृत्ति जो हमारे अंदर है, उसका सूचक है ये शक्तासुर। भार वहन करने की प्रवृत्ति क्या होती है? हम किस तरीके का भार अपने जीवन में लेकर चलते हैं ना। तो हम लोग एक्चुअली क्या है? भार भार भारवाही हैं। और कृष्णा क्या है? कृष्णा जो है भावग्राही है। कृष्ण को क्या बोला जाता है? भावग्राही जनार्दन। मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, उभयोस्तु समम पुण्यम, भावग्राही जनार्दन। तो भगवान को क्या बोला गया है? भावग्राही जनार्दन। लेकिन हम लोग क्या है? बाकी अन्य जीव क्या है? भारवाही है। तो हम लोग बहुत तरीके का भार अपने शरीर पर लेकर के चलते हैं ना? तो कौन कौन से भार अपने जीवन में लेकर के चलते हैं? बुरी आदतों का भार ना? बुरी आदतों का भार। जैसे कई सारी बुरी आदतें होती हैं हमारी, है? समय पर क्लास ना आने की बुरी आदत। क्लास में टाइम पे नहीं आएंगे, ये भी एक आदत है हमारी, बुरी आदत है। कितना भी हो जाए लेकिन समय पे नहीं जाना है, 5 मिनट लेट ही चलेंगे। ना? तो समय पर नहीं आएंगे। और ईगो ईगो की बुरी आदत है ना? मन के जो 6 शत्रु हैं। निंदा करने की जो आदत है हमारी ना, कितना भी सुन लें हम, लेकिन निंदा करने की आदत नहीं जाएगी। चापलूसी करने की आदत नहीं जाएगी ना, किसी की बुराई या किसी की टांग खींचने की आदत नहीं जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत सारी बुरी आदतें हैं हमारे अंदर। वो उसका भार है हमारे ऊपर ना। और एक और भार है क्या? भौतिक ज्ञान और ऐश्वर्य का भार, तथा कथित कर्तव्यों का भार, भौतिक कर्तव्यों का भार ना? ऐसे कर्तव्य जो भौतिक ज्ञान से उत्पन्न होते हैं, और भौतिक ऐश्वर्य का भार ना। कोई व्यक्ति, ऐसा बताया जाता है श्रीमद् भागवत पुराण में कि वो सर जो भगवान के लिए झुकता नहीं है, भगवान को प्रणाम, भगवान को नमस्कार करने के लिए झुकता नहीं है, ऐसा सर केवल शरीर पर क्या है? भार है। भार के समान है। ये जो सर है हमारा 10 किलो का, ये भार के समान है ना, अगर वो भगवान के लिए झुकता नहीं है। और जो भागवत विहीन भौतिक ज्ञान है, वही एक्चुअली मानव समाज के ऊपर एक भार है। ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि भागवत विहीन भौतिक ज्ञान, तो भौतिक ज्ञान में बहुत प्रगति कर रहे हैं वैज्ञानिक और हम सब लोग, लेकिन वो भौतिक ज्ञान एक भार बन जाता है, मानव समाज के ऊपर भार बन गया है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवत भगवत विहीन ज्ञान है, वो भगवत ज्ञान नहीं है उसमें ना? भगवत ज्ञान को हटा दिया गया है, और भौतिक ज्ञान का भार हम सबके ऊपर बना हुआ है। तो ऐसे जो हाथ हैं हमारे, बताया गया शास्त्रों में, जो हाथ हैं ये भी भार है शरीर पर, अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगते। उसी प्रकार से अ, ये जो तथाकथित कर्तव्य का भार है, जिन कर्तव्यों को करने से, ऐसे कर्तव्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किए जाते हैं ना, तो ऐसे कर्तव्य भी एक भार बन जाते हैं हमारे ऊपर ना। तो इन सब चीजों का जो भार वहन करके हम लोग चल रहे हैं, भारवाही ना, भार वहन करने की जो प्रवृत्ति है, हमें लगता है कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इतना सारा कुछ करना है, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी नहीं करते हैं ना, वो कृष्ण भक्ति, कृष्ण को प्रसन्न करने की जिम्मेदारी। तो भगवत विहीन जितना ज्ञान है, ये सब भार है। तो इतना भार हम लोग ढो रहे हैं। तो वो जो प्रवृत्ति है हमारे अंदर, वो शक्तासुर, वही शक्तासुर है ना, वो प्रतिनिधित्व है, उसका प्रतिनिधि है।
तो हम सब के अंदर जो है कहीं ना कहीं ये भार ढोने की, भार वहन करने की प्रवृत्ति है। यानी कि हम सब के अंदर कहीं ना कहीं अभी भी सक्टासुर, असुर घुसा हुआ है। और इस असुर को जैसे एक एक बूढ़ी औरत थी, वो बूढ़ी औरत लकड़ी का बोझा लेकर के जा रही थी। लकड़ी का बोझा लेकर के जा रही थी, रास्ते में थक गई, तो लकड़ी लकड़ी का बोझा जो उसके सर से गिर गया। और तो गिर गया तो बड़ी दुखी हो गई, और वो जो है भगवान को प्रार्थना करने लगी। भगवान को प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मैं क्या हो गया, ये मैं कैसे जाऊंगी अपने घर तक, मैं लकड़ी नहीं लेके जाऊंगी तो चूल्हा कैसे जलेगा। प्रार्थना करने लगी ना। तो भगवान प्रकट भी हो गए। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने बोला, बोलो क्या वरदान चाहिए। तो बूढ़ी औरत ने बोला, आप फिर से ये बोझा जो है मेरे सर पे डाल दीजिए। तो भगवान साक्षात प्रकट हुए हैं। देखिए वो औरत जो है भगवान से गोलोक गोलोक में वास मांग सकती थी, उनका प्रेम मांग सकती थी, उनकी भक्ति मांग सकती थी, लेकिन उसने क्या मांगा कि लकड़ी का बोझा जो है फिर से डाल दीजिए। तो ये हमारी प्रवृत्ति है ना। हम लोग जो है अ, भगवान की भक्ति, भगवान के प्रेम प्राप्त करने की इच्छा उतनी गंभीर नहीं होती है जितना कि संसार में बने रहने की इच्छा, संसार के कर्तव्यों को बहुत है बोझा ढोने की इच्छा, ये सब हमारे अंदर प्रवृत्ति बनी रहती है। तो ये जीवन जो है हमारा, ये भार ढोने के लिए नहीं बना है एक्चुअली ना। गधों की तरह भार ढोने के लिए नहीं बना है ना। हमें क्या बनना है, भारवाही नहीं बनना है हमें। इसलिए भक्त लोग जो होते हैं वो सारग्राही होते हैं। क्या होते हैं, सारग्राही। हमें सारग्राही बनना है, जो पूरे संसार का सार है, भागवत का सार है, शास्त्रों का सार है कि ये जीवन क्यों मिला है ना। तो सारग्राही होते हैं भक्त लोग। भगवान है भावग्राही, और हम लोग हैं, अन्य जीव है क्या, भाव वाही, भार वाही। और जो भक्त होते हैं, उन अन्य जीवों में से जो भक्त होते हैं वो होते हैं सारग्राही ना। वो सार को ग्रहण कर लेते हैं। सार क्या है कि वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो ना? भार भारवाही टू सारग्राही, यस। तो हमें भारवाही से सारग्राही बनना है कि किस लिए ये जीवन मिला है। समसिद्धिम हरितोषणम, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, अतः सॉरी अतः अतः पुंभिर द्विजा श्रेष्ठा गुण कर्म विभाग सा स्वनिष्ठिस्तस्य धर्मस्य समसिद्धिम हरितोषणम। ये भागवत का श्लोक है कि हम लोग को क्या किस लिए मिला है, ताकि हम हरि को संतुष्ट करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने कर्तव्यों को कर सकें। इसलिए जो है जीवन मिला है। भार केवल भार वहन करने के लिए नहीं ना। तो ये जो भौतिक ज्ञान और ऐश्वर्य है, इसका हमारे ऊपर भार रहता है। हम लोग भगवान की भक्ति में ये बाधक हैं। हमारी भक्ति में भौतिक ज्ञान और भौतिक ऐश्वर्य है, इसके कारण व्यक्ति भगवान की भक्ति करने में हिचकिचाता है, बाधक बनती है ये। इसलिए जो है हम कैसे जो है अपने अंदर के इस शक्तासुर का वध कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं, शक्तासुर को कैसे मार सकते हैं, जो भार वहन करने की जो प्रवृत्ति है ना, उसको कैसे मार सकते हैं। उसको जो है ये सोच करके कि कृष्ण अवश्य रक्षिवे कृष्णा ना, कि हम उतना ही जिम्मेदारी करें जितना कि भक्ति के लिए आवश्यक है, संसार में रहने के लिए बस केवल आवश्यक है ना, संसार में अपने कर्तव्यों को करने के लिए आवश्यक है। बाकी सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ना सीखें हम लोग। धीरे धीरे भगवान को अपना रक्षक मान करके उनके ऊपर छोड़ना। बोलते हैं ना, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, कि उस भगवान के ऊपर छोड़ना, भगवान के ऊपर निर्भरता, भगवान के ऊपर निर्भरता, और उनको अपना रक्षक मान करके कि वही रक्षक हैं ना। अवश्य रक्षिवे कृष्णा, वो रक्षा करेंगे हमारी। हमारा जितना कर्तव्य है, जितना जितने से हम जो है संसार में अपना काम चला सकते हैं, उतना कर्तव्य करना चाहिए। बाकी
भगवान पे छोड़ देना चाहिए। और अपने कर्तव्यों के फल को, जो हम कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, उसका जो फल है उसको भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। बहुत ही सुंदर फेमस प्रसिद्ध श्लोक भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कि हम सबको अपना कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसका जो फल मिलेगा, सुख होगा या दुख होगा, वो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार से शक्तासुर का वध किया भगवान ने, जब भगवान 3 महीने के थे। अब भगवान उसके बाद धीरे धीरे बड़े हो गए, भगवान 1 साल के हो गए। तो 3 महीने और 1 साल के बीच में क्या कोई लीला नहीं की भगवान ने? ऐसे ही टाइम पास हो गया क्या? नहीं, और भी लीलाएं की होंगी भगवान ने। लेकिन यहाँ पर भागवत में जिन लीलाओं का वर्णन है, जिन बाल लीलाओं का वर्णन है, वो मेन मेन जो मुख्य, जो बहुत ही अ, जो है टॉप मोस्ट आतंकवादी थे ना, टॉप लीडर आतंकवादियों के, उनका वर्णन है। बाकी छोटे मोटे असुर और आए होंगे जिनका वध भगवान ने किया होगा 3 महीने और 1 साल के बीच में। लेकिन ये टॉप लीडर हैं। जैसे कई सारे आतंक होते हैं समाज में, लेकिन सबकी चर्चा नहीं होती है। लेकिन जो उसमें से टॉप का होता है ना, कि कहीं कहीं किसी लड़की के साथ गैंग रेप हो गया, कहीं किसी के साथ जो है कहीं बिल्डिंग को पूरा ध्वस्त कर दिया, तो जो जो बहुत टॉप घटनाएं होती है उनका वर्णन किया जाता है, उनको न्यूज में निकाला जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो टॉप असुर हैं, टॉप लीडर हैं असुरों के, उन सब की चर्चा जो है यहाँ पर की गई है, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने की है। तो भगवान अब कितने वर्ष के हो गए? 1 वर्ष के हो गए, 1 साल के हो गए भगवान। और अ, फिर 1 साल के जब हो गए भगवान, तो किसका वध किया भगवान ने? तृणावर्त का वध किया। तृणावर्त का वध कैसे किया है? तो यशोदा मैया एक बार क्या कर रही थी, एक बार यशोदा मैया कृष्ण को गोद में लेकर के खिला रही थी ना? और तो खिलाते खिलाते उनके मुख का दर्शन कर रही थी, सुंदर मुख का दर्शन कर रही थी, लाड़ प्यार कर रही थी, खिला रही थी। तो क्या हुआ एक बार कि भगवान जो है यशोदा मैया की गोद में थे, और भगवान इतने भारी हो गए, उन्होंने अपना वजन इतना बढ़ा लिया, इतने भारी हो गए कि यशोदा मैया को पसीना आ गया। यशोदा मैया से, यशोदा मैया को लगा कि इतना भारी क्यों हो रहा है। उनको जो है भगवान को नीचे रख दिया, क्योंकि भगवान तो योगेश्वर हैं, योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं ना। तो सारी योग सिद्धियां भगवान से ही उद्भूत होती हैं। तो एक एक सिद्धि है जिसको बोलते हैं महिमा सिद्धि ना। महिमा सिद्धि में भारी भारी हो जाते हैं। तो तो भगवान बिल्कुल भारी हो गए, और भगवान को यशोदा मैया ने रख दिया जमीन पर, और कुछ अन्य काम करने के लिए चली गई। और उसी समय बवंडर के रूप में तृणावर्त आ गया न? कंस के द्वारा भेजा गया तृणावर्त, जो कि बवंडर का रूप लेकर के आया था। और बवंडर का रूप लेकर के आया, और वो बवंडर जो है पूरे ब्रज में न? पूरे ब्रज में आंधा, और खूब चलने लगा। और सारे लोग जो है, वो सारे लोगों की आंखों में धूल भर गया, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और वो बवंडर जो है भगवान कृष्ण को बड़े ही आसानी से उठा करके ले गया, ऊपर हवा में उड़ा करके ले गया ना। अब सोचिए, एक तरफ भगवान इतने भारी हो गए थे यशोदा मैया की गोद में कि यशोदा मैया से उठाया नहीं जा रहा था, और वही भगवान को बवंडर जो है उठा के ले गया बड़ी आसानी से। ये कैसे हुआ? भगवान उस समय बहुत हल्के हो गए। तो भगवान अपनी इच्छा से जब चाहे तब हल्के हो सकते हैं, जब चाहे तब भारी हो सकते हैं। और इस प्रकार वो बवंडर तृणावर्त नामक असुर ले गया भगवान को उठा करके बड़ी आसानी से। और कितने किलोमीटर गया ऊपर ले करके भगवान को?
800 मील, 800 मील ऊंचाई तक लेकर के गया ऊपर, और भगवान हल्के बने रहे। उसके कंधे पर बैठे थे भगवान, कंधे पर बैठे थे। उस असुर के, तृणावर्त असुर के कंधे पर बैठ करके भगवान को बढ़िया से एयरप्लेन का सुख लेना था। हवाई जर्नी करनी थी भगवान को। हवा में यात्रा करनी थी। भगवान की इच्छा थी कि थोड़ा हवा में घूम के आते हैं। हैं? तो भगवान जो है चले गए। हम लोग तो एरोप्लेन में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, वो बंद रहता है चारों तरफ से, ज्यादा आनंद नहीं मिल पाता है। लेकिन भगवान का तो खुला बिल्कुल उसके कंधे पे बैठे हैं और आसमान में जर्नी कर रहे हैं। हवा, हवा, शुद्ध हवा, ताजी हवा का आनंद ले रहे हैं भगवान ना। फ्लाइट, तो फ्लाइट का काम कर रहा था तृणावर्त भगवान के लिए। भगवान को बैठा के आराम से लेकर के चला गया ऊपर। और जब भगवान ने आनंद ले लिया खुली हवा का, फ्लाइट का, तो फिर उसके बाद भगवान जो है अपने भार को फिर से इतना ज्यादा कर दिए, इतना ज्यादा कर दिए कि वो जो असुर था तृणावर्त, वो जो है भगवान को फेंकना चाहता था। इतने, इतना भारी ये कैसे हो गया, उसको उठा के फेंकना चाहता था। लेकिन भगवान ने अपने छोटे कर कमलों से ही उस तृणावर्त का गर्दन पकड़ के रखा था। गर्दन पकड़ के रखा था और गला पकड़ के रखा था। वो छुड़ा ही नहीं पा रहा था ना। पहले तो उठा के लेके गया कि ऊपर से फेंक दूंगा इसको, लेकिन अब वो फेंक ही नहीं पा रहा है तृणावर्त, क्योंकि भगवान ने अपना भार महिमा सिद्धि है के द्वारा इतना भारी कर लिया, इतना भारी कर लिया कि अब वो फेंक नहीं पा रहा है। और भगवान ने उस असुर को वहीं पर जो है गिरा दिया, मार के, मार के जमीन पर गिरा दिया। इतना भारी भरकम उसका, इतना लंबा उसका शरीर था तृणावर्त का। तो जमीन पर गिरा और भगवान जो है उसकी उसकी छाती पर, उसके पेट पर, छाती पर, उसके शरीर पर क्या कर रहे हैं, खेल रहे थे आराम से। और वो असुर जो है मर करके नीचे गिर गया। उसके शरीर पर भगवान खेल रहे हैं। तो ये जो है सारे ब्रजवासियों को जो है, सब ब्रजवासी आए दौड़ के देखे ये क्या हो गया है, कृष्णा कहाँ है, कृष्णा कहाँ है। तो कृष्णा को देखे कि जो है वो खेल रहा है ऊपर। तो कृष्ण जो है तो यशोदा मैया जो है, उनको लगा ही तो भैया कोई दिक्कत तो नहीं हो गया मेरे लल्ला को, है। उन्होंने अपना जो है कुछ मंत्रोच्चार वगैरह कराया ब्राह्मणों से, और अपना दूध, अपना स्तनपान कराने लगी, क्योंकि बच्चे को, बच्चा स्वस्थ है कि नहीं स्वस्थ है उसको चेक करने के लिए माँ अपना दूध पिलाती है। अगर बच्चा दूध पीता है सही से तो इसका मतलब बच्चा स्वस्थ है। हाँ? अगर दूध पीने में आनाकानी करता है, कुछ और करता है, तो इसका मतलब बच्चे की तबीयत खराब है। तो इस प्रकार से नंद नंद बाबा कहने लगे कि जरूर हम लोगों ने पिछले जन्म में कुछ तपस्या की होगी, पुण्य किया होगा, तभी ये बालक बच पाया है, कृष्ण बच पाया है। क्योंकि यशोदा मैया और नंद महाराज इतना प्रेम करते हैं भगवान को। तो इस प्रकार से ये जो तृणावर्त था, तृणावर्त अपने पूर्व जन्म में एक राजा था, पांडु देश का राजा था। तृणावर्त के बारे में बताया जाता है गर्ग संहिता में। इन सब असुरों के पूर्व जन्म की कथा गर्ग संहिता में आती है ना। तो तो पूर्व जन्म में ये क्या था, तृणावर्त पांडु देश का राजा था, पांडु देश का। तो बहुत धार्मिक राजा था। लेकिन एक बार अपनी पत्नी के साथ वो विहार कर रहा था, और उसी समय दुर्वासा मुनि वहां से गुजरे। तो इन्होंने दुर्वासा मुनि की तरफ ध्यान न देकर उनका सम्मान नहीं किया। सम्मान न करने के कारण दुर्वासा मुनि ने शाप दे दिया। आपको लगेगा अरे बड़ी जल्दी शाप दे देते हैं लोग, इतनी छोटी सी बात पे शाप दे देते हैं। लेकिन ये छोटी बात नहीं होती थी उस समय, है? किसी भी राजा को, राजा के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना समाज के लिए बहुत आवश्यक, बहुत गंभीर बात होती थी कि राजा अपने आचरण पर, है, बहुत ही कठोरता से पालन करे उस आचरण का, सदाचरण का। तो
तो इसलिए ये बहुत छोटी बात नहीं थी, क्योंकि राजा अगर ऐसा करेगा, साधु का सम्मान नहीं करेगा, मुनि का सम्मान नहीं करेगा, तो आगे आने वाली जनता भी सम्मान नहीं करेगी और पूरा समाज पथभ्रष्ट हो जाएगा वैदिक सभ्यता से। तो इसलिए ये छोटी बात नहीं होती थी। इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए दुर्वासा मुनि ने क्या किया, शाप दे दिया उस राजा को, और शाप दे दिया, और उस कारण से वो असुर बना, तृणावर्त। और फिर जो है वो भी बहुत क्षमा याचना करने लगा दुर्वासा मुनि से कि मुझे माफ कर दीजिए। तो दुर्वासा मुनि ने फिर उसको कहा कि जो है भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में आएंगे वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो इस प्रकार से जो साधु ऋषियों का जो क्रोध होता है, गुस्सा होता है, उस गुस्से में भी जीवात्मा का कल्याण होता है, वो गुस्से में भी कल्याण करते हैं ना। तो इसलिए हमें जो भक्त हैं, साधु हैं, उनके गुस्से को भी भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि जो है इनके मुख से भगवान ने जरूर कुछ ना कुछ कल्याण किया है हमारा। तो इस प्रकार से ये दुर्वासा मुनि के शाप के कारण तृणावर्त बने, और तृणावर्त का भगवान ने उद्धार किया। और ये जो तृणावर्त है, ये झूठे अहंकार को, मिथ्या अहंकार को प्रदर्शित करता है। तृणावर्त हमारे जीवन में, भक्ति के जीवन में जो मिथ्या अहंकार है हमारा, उसको प्रदर्शित करता है। और ये जो मिथ्या अहंकार है, ये किस कारण से आता है? भौतिक ज्ञान और भौतिक ऐश्वर्य से जो अहंकार प्रकट होता है, वो है तृणावर्त। तो तृणावर्त नामक असुर जो है, वो हम सब के जीवन में अभी भी है। भक्ति में जीवन में मिथ्या अहंकार के कारण हम एक दूसरे भक्तों से क्या करते हैं? वाद विवाद करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। इसी प्रकार से इसी का एक उदाहरण हनुमान जी के साथ देखने को मिलता है। रामलीला में सुरसा, जब हनुमान जी लंका जा रहे थे समुद्र के द्वारा, समुद्र पार करके, तो सुरसा नामक राक्षसी मिली थी। उसने अपना मुंह इतना बड़ा कर दिया था हैं, हनुमान जी को खाने के लिए। तो हनुमान जी भी बड़े हो गए, जितना बड़ा वो मुंह करे उससे बड़े हनुमान जी, फिर उससे बड़ा सुरसा ने अपना मुंह कर दिया, है खोल दिया, और हनुमान जी फिर बड़े हो गए। फिर सुरसा ने और बड़ा कर दिया मुंह, हनुमान जी और बड़े हो गए। तो यहाँ दोनों में है क्या थी? अहंकार की लड़ाई चल रही थी कि कौन कितना बड़ा हो सकता है। तो फिर हनुमान जी ने बुद्धि लगाई, और जब बहुत बड़ा मुंह कर दिया सुरसा ने, बताया जाता है कि समुद्र से लेकर के आकाश तक इतना बड़ा मुंह कर लिया, तो हनुमान जी बहुत छोटे होकर के उसके मुंह से घुस करके और निकल के आ गए। जब तक वो मुंह बंद करती तब तक उसके मुंह से घुस के निकल के भी आ गए ना। तो अहंकार, अहंकार में क्या होता है? हम अपने आप को सही साबित करने के लिए, मिथ्या अहंकार के कारण सही साबित करने के लिए भक्तों से क्या करते हैं? लड़ाई झगड़ा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, अपने को सही प्रूफ करने के लिए कि मैं सही हूँ तुम गलत हो, मैं सही हूँ तुम गलत हो। तो ये भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है, मिथ्या अहंकार। हम अपने आप को भगवान का दास, भगवान का सेवक, भक्तों का सेवक समझ करके हम बोलते तो प्रभु हैं, लेकिन भूल जाते हैं जब कोई बात आती है, तो हम भूल जाते हैं कि ये प्रभु हैं। फिर लगता है कि हम ही प्रभु हैं ना। तो मिथ्या अहंकार के कारण हम प्रभु बन जाते हैं, और जो बाकी भक्त हैं वो दास बन जाते हैं हमारे। तो ये बहुत बड़ी बाधा है भक्ति के जीवन में, तृणावर्त। तो तृणावर्त असुर हम सबके अंदर है। तो इसको कैसे मार सकते हैं? इस तृणावर्त का वध कैसे कर सकते हैं? तृणावर्त का वध करना है तो हमें तृणवत बनना पड़ेगा। तृणावर्त का वध कैसे होता है? तृणवत मतलब तृण के समान अपने आप को मानना पड़ेगा। दास दास दासानुदास। अब विनम्रता, विनम्रता के द्वारा हम इस मिथ्या अहंकार को मार सकते हैं। हाँ? तो विनम्रता होती क्या है? विनम्रता जब हम दूसरों की प्रगति को देख करके प्रसन्न होते हैं, और दूसरे दूसरे के दुख में दुखी होते हैं, उसको बोलते हैं विनम्रता। विनम्रता का मतलब ये नहीं है कि केवल हाथ जोड़ के बस हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। ऊपरी विनम्रता
से हमारा मिथ्या अहंकार नहीं जाएगा। मिथ्या अहंकार जब हम अ, मिथ्या अहंकार हमारा शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा, शास्त्रों की पूजा के द्वारा, और जब हम जितना अध्ययन करेंगे आचार्यों के द्वारा दी गई जो संपत्ति है, जो ज्ञान है, उसके महत्व को समझेंगे ना। अपना अपना नहीं चलाएंगे, जो आचार्यों ने दिया है उसके महत्व को प्रदर्शित करना, तो उससे विनम्रता आती है। दूसरों की प्रगति को देख करके प्रसन्न जो होता है ना, चाहे वो भौतिक प्रगति ही क्यों ना हो, जब देखता है भक्त कि हाँ ये प्रगति किया है, तो वो प्रसन्न होता है ना। तो इस प्रकार से अ, विनम्रता के द्वारा हम अ, तृणावर्त नामक असुर का वध कर सकते हैं, यानी कि मिथ्या अहंकार को खत्म कर सकते हैं, जो कि भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। वैष्णव वैष्णव संबंध बनाने में बहुत बड़ी बाधा है ना? तो इसके बाद, तृणावर्त के वध के बाद, एक बार एक समय था जब यशोदा मैया एक बार खेल रही थी भगवान कृष्ण के साथ, तो अचानक कृष्ण को उबासी आ गई ना? उबासी आ गई, तो तो उबासी आई तो भगवान ने अपना मुंह खोला। उबासी मतलब जम्हाई, जवाई। तो जम्हाई जब लेते तो मुंह खुलता है ना, तो जमाई के लिए मुंह खोला भगवान ने, और उसमें यशोदा मैया ने देखा कि सारे ग्रह, सूर्य, चंद्र, न सारा ब्रह्मांड उसमें जो है भगवान के मुख के अंदर यशोदा मैया ने देखा। सब दिखाई दिया यशोदा मैया को। लेकिन यशोदा मैया ने तुरंत सोचा, अरे ये क्या देख लिया मैंने। मतलब उनको लगा कि पता नहीं क्या देख लिया मैंने ना, उससे प्रभावित नहीं हुई वो ज्यादा। जब अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया था, तो अर्जुन अर्जुन तो पूरा श्लोक पे श्लोक भगवान की स्तुति करना शुरू कर दिए ना, क्षमा मांगना शुरू कर दिए अर्जुन, कि मैं तो आपके साथ खेलता था, आपके साथ सोता था, आप तो परम पुरुष हैं, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु हैं, आप तो आदि देव हैं, शाश्वत पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं। तो अर्जुन ने क्षमा मांगना शुरू कर दिया, लेकिन यशोदा मैया ने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि यशोदा मैया को भी भगवान ने अपने मुख में विराट रूप के दर्शन कराए। तो ये एक बार ऐसे उबासी के दौरान भगवान ने यशोदा मैया को विराट रूप का दर्शन कराया। तो यशोदा मैया और अर्जुन, ये दोनों के पद में यहाँ पर भेद बताया गया है रस की दृष्टि से। यशोदा मैया वात्सल्य प्रेम है, जो उसमें सबसे टॉप मोस्ट भक्त हैं भगवान की यशोदा मैया। तो इस प्रकार से ये अध्याय जो है तृणावर्त का वध, इसमें 3 लीलाएं थी। पहली लीला शक्तासुर का वध, दूसरी लीला तृणावर्त का वध, तीसरी लीला यशोदा मैया को ब्रह्मांड के दर्शन कराना अपने मुख में। तो ये 3 लीला इस अध्याय में समाप्त होती है। इस प्रकार से मैंने संक्षेप में बताया आप सबको। अब इसके बाद जो 8वां अध्याय है, इसमें भगवान जो है, भगवान का नामकरण संस्कार होता है, जो कि गर्ग मुनि करते हैं। गर्ग मुनि जो है यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं, कुल गुरु हैं। तो अ, वो गर्ग मुनि आते हैं यशोदा मैया नंद बाबा के पास, और नामकरण संस्कार होता है भगवान का। अब वो कहाँ होता है नामकरण संस्कार? गौशाला में करते हैं। तो भगवान ये भगवान की इच्छा थी कि भगवान का नाम है गोपाल, तो उनका नामकरण भी गौशाला में हुआ। भगवान का नामकरण गौशाला। क्योंकि कुछ राजनीतिक कारणों से, क्योंकि कंस को, गर्ग मुनि ने बताया कि कंस को अगर पता चल गया कि इस तरीके से भव्य आयोजन हो रहा है नामकरण संस्कार के लिए, तो उसको कहीं डाउट हो गया कि ये तो देवकी का ही पुत्र लग रहा है न? ये देवकी का ही पुत्र हो सकता है। जैसे कि दुर्गा माता ने अनाउंसमेंट किया था कि जो है तुम्हारा जो है 8वां पुत्र कहीं अन्य जन्म ले चुका है। तो जब इस तरीके से भव्य आयोजन करेंगे, वो भी गर्ग मुनि करेंगे, जो कि यदुवंशियों के वसुदेव वसुदेव जी के साइड के कुल गुरु हैं। तो अगर वो करेंगे, तो कंस जो है वो बहुत पॉलिटिशियन है, वो पता लगा लेगा, शक कर लेगा कि यही हो सकता है, ये देवकी का 8वां पुत्र हो ना। तो इस प्रकार से गर्ग मुनि ने नंद महाराज को
अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली बता दिया कि ये देवकी का ही पुत्र है जो कृष्ण है ना। तो इस प्रकार से फिर नंद बाबा ने क्या किया, निर्णय लिया कि जो है हम लोग इसका जो है नामकरण संस्कार वो छिप कर करेंगे, बहुत खुले, बहुत ही भव्य तरीके से आयोजन नहीं करेंगे, गौशाला में करेंगे, अपने घर पे भी नहीं करेंगे, और अपने संबंधियों को भी नहीं बुलाएंगे, केवल हमारे परिवार के लोग रहेंगे, बस संबंधियों को नहीं बुलाएंगे, कुछ नहीं बुलाएंगे। गौशाला में नामकरण संस्कार आप कर दीजिए। गर्ग मुनि जब आते हैं तो गर्ग मुनि का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं नंद बाबा। और उसके बाद स्वागत करने के बाद नामकरण संस्कार के लिए प्रार्थना करते हैं। और इस प्रकार भगवान का नामकरण संस्कार होता है 8वें अध्याय में। बलराम, कृष्ण और बलराम दोनों का नामकरण संस्कार होता है कि ये सबको आकर्षित करेंगे, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा, गर्ग मुनि ने नाम दिया। और बलराम जी का नाम दिया कि ये बहुत बलशाली होंगे, इसलिए इनका नाम बल होगा या बलभद्र होगा। और ये सबको, पूरे ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करेंगे, इसलिए इनका नाम राम होगा। राम मतलब आनंद प्रदान करने वाला ना, तो राम होगा। तो बलराम और कृष्ण ये दो नामकरण हुए भगवान के। उसके बाद जो है फिर फिर एक बार कृष्ण और बलराम सब खेल रहे थे, तो भगवान ने मिट्टी मिट्टी खा ली, और सारे ग्वाल बाल, और यहाँ तक कि बलराम जी भी यशोदा मैया के पास आते हैं, कृष्ण का कंप्लेन करते हैं कि जो है इसने जो है अभी आज तक इसने मिट्टी नहीं खाई थी, आज इसने मिट्टी भी खा ली, मिट्टी खाई हुई है मैया। हम्म, ये लल्ला ने मिट्टी खाई है। तो यशोदा मैया पूछती हैं भगवान से, कृष्ण से कि जो है तुमने बताओ, सच बताओ, तुमने मिट्टी खाई है क्या? तो भगवान बोलते हैं मैंने नहीं खाई मैया। तो ये बलराम क्या झूठ बोल रहा है? तो भगवान बोले हाँ बिल्कुल झूठ बोल रहे बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तो सब झूठ बोल रहे। तो यशोदा मैया बोलती है अच्छा चलो, तूने नहीं खाई तो अपना मुंह दिखाओ। हैं? जैसे ही मुंह दिखाते हैं भगवान मुंह खोल के, तो भगवान के मुख में पूरा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड के दर्शन करती हैं यशोदा मैया। और उस ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड में कई लोक हैं, सारे लोकों के दर्शन करती हैं। उन लोकों में एक पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक के दर्शन करती हैं। पृथ्वी लोक में एक ब्रज है, ब्रज में दर्शन करती हैं। ब्रज में अपने आप को दर्शन करती हैं। हैं? तो सारा मुख में दर्शन करके और जो है आश्चर्यचकित हो जाती हैं यशोदा मैया। हैं? तो भगवान ने इस प्रकार से अपने मुख में यशोदा मैया को विराट रूप का दर्शन कराया, दो बार, एक बार पहले और एक बार इस लीला के माध्यम से। तो भगवान जब बोलते हैं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है, तो इसमें कोई झूठ थोड़ी ना है, क्योंकि भगवान के अंदर तो सारा ब्रह्मांड ही है, तो उन्होंने खाया क्या? सब उन्हीं के अंदर है। ऐसे ही भगवान जो चोरी करते हैं, तो भगवान बोलते हैं मैंने चोरी नहीं की। गोपियां बोलती तुम चोर हो, तुमने चोरी की है, माखन चुराया, दही चुराया। तो भगवान बोलते तुम चोर हो ना। तो बोलते हाय हाय, तो खुद चोरी करता है और हमें चोर बताता है। तो उसमें कोई गलत थोड़ी ना भगवान बता रहे, क्योंकि भगवान का ही सब कुछ है। तो जो भगवान अपनी वस्तु खुद ले रहे हैं तो उसमें चोरी थोड़ी ना होती है। भगवान ही सब मालिक है सारा दूध दही सारा संसार उन्हीं का है। तो जो अपनी वस्तु कोई कैसे भी इस्तेमाल करे वो चोरी थोड़ी ना होती है। और दूसरे लोग चोर हैं, हम लोग चोर हैं, जो उनकी वस्तु, उन्हीं की चीज हम लोग चुरा के इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए। तो इस प्रकार से भगवान ने ये लीलाएं प्रदर्शित की, मधुर लीलाएं। तो मधुरम है, मधुर लीलाएं भगवान की, बाल लीलाएं विशेष रूप से बहुत मधुर हैं। तो आप सबका मैंने ज्यादा समय ले लिया, मुझे लगता है 9 बजे तक का समय था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे बहुत कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, और विशेष रूप से जगदीश श्याम प्रभु का, कि सेवा का मौका दिया ताकि हम भी भगवान की लीलाओं का कुछ स्मरण कर पाए आपकी कृपा से, माध्यम से। कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है 16 अगस्त को। सब लोग बहुत उत्साह से गया मंदिर में जाइए, अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने सेंटर में जहां भी हो, और वहां पे बहुत अच्छे से उत्साह पूर्वक सेवा करिए, ताकि
भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सके हम सब। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा। एक तो लीला भी सुनाए और साथ साथ उसमें जो उसका जो एसेंस है, जो हमारा जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो कि मतलब हम उसके ऊपर मेडिटेशन कर सकते हैं, कैसे हम भारवाही से सारग्राही बन सकते हैं, है ना। और कैसे हम जो है इसी प्रकार भगवान जी का, है ना, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वीट लगा। और हम तो चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे, है कि नहीं। समय क्या है, खाना पीना तो रोज चलता ही रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का, धन्यवाद करेंगे एक बार जोर से महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्ण जय। की जय, इस्कॉन इस्कॉन गया की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। पान साधु जीवन प्रभु की जय। हरे धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।